समीउल्लाह खान साहब, हॉकी टीम जो भारत की है वो काफ़ी आगे तक गई, लेकिन हमारे यहाँ जो दस्ता गया था ओलंपिक्स में, सिर्फ उसमें अरशद नदीम की ही कारकर्दगी ऐसी रही कि अब उनसे उम्मीद वाबस्ता कर ली है पूरी कौम ने कि वो 29 साल के बाद एक मेडल जीत कर लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो क्या वजह है, आपको क्या लगता है? हॉकी तो हमारा कौमी खेल है, उसके बावजूद हम लोग हॉकी में आगे क्यों नहीं जा सके? समीउल्लाह खान साहब से बात करेंगे, गालिबन उनके साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। रेसलर इनाम भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनाम भट्ट साहब, आपने मुश्किलात का जिक्र किया, आपने कहा कि ज़ाहिर है छोटे गांव से आए हुए होते हैं, इतना टैलेंट होता है लेकिन हुकूमती सतह पर उस तरह से पजीराई नहीं मिलती। ख्वाजा इदरीस साहब ने भी वही बात की। आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमती सतह पर जिस तरह से क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है, इन खेलों को भी उसी तरह से पजीराई मिलने लगे तो क्या हमारे मुल्क में इतना टैलेंट मौजूद है कि हम हर चीज़ में बहुत आगे जा सकते हैं? जी इनाम भट्ट साहब। जी बिल्कुल, देखें जिस तरह हम अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो उनके पास एक बहुत बड़ा बजट होता है। तो अगर आप ये देखें कि जो दूसरी फेडरेशंस हैं, अगर उनके पास भी इस तरह से बजट हो तो हमारे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। अगर आप ये देखें कि ओलंपिक के स्टैटिस्टिक्स उठाकर देखें कि पूरी दुनिया के, हम चाहते तो हैं कि हमारा ओलंपिक में मेडल आए, लेकिन आप ये देखें कि जो बड़े कंट्रीज हैं या दूसरे कंट्रीज हैं वो एक ओलंपिक मेडल तैयार करने में कितने पैसे लगाते हैं। 1-1 लाख, 2-2 लाख नहीं, 10-10 लाख डॉलर लगता है एक खिलाड़ी को तैयार होने में और ओलंपिक में मेडल जीतने में। जर्मन जो है वो 15 लाख लगा रहा है, रशिया जो है वो 18 लाख डॉलर लगा रहा है एक खिलाड़ी को तैयार करने में। तो जब हम अपना बजट देखते हैं या हुकूमत की तरफ देखते हैं तो हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास इतना बजट नहीं है कि वो हमें आगे फेडरेशन को वो पैसे दे सके। तो जब हम अपने खिलाड़ी पर, हमारे पास बजट नहीं होगा, हम अपने खिलाड़ी को उतना पैसा नहीं दे सकेंगे, तो मुझे आप बताएं कि हम किस तरह से मैनेज करेंगे। अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले तो हुकूमत के पास बजट ही कम आया हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड के पास, उसके बाद उसने उसमें से आगे फेडरेशंस को देना है। फेडरेशंस के पास अगर फी फेडरेशन की बात करें तो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपया एक साल की ग्रांट हर फेडरेशन के पास आती है। तो आप मुझे बताएं कि 10-15 लाख एक घर का खर्चा नहीं होता, आप उसमें से खिलाड़ी कैसे तैयार करेंगे? आप मुझे बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या लगाएंगे? आप उसमें तो एक नेशनल लेवल का इवेंट नहीं करवा सकते। तो जब हम ओलंपिक की बात करते हैं, जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं, तो सबसे जरूरी चीज होती है हमारा बजट। हम खिलाड़ी को दे क्या रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, क्योंकि देखें मैं सबसे पहले बात करता हूं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर एक स्पोर्ट्समैन है, उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। या आप या कोई दूसरा जाके तो नहीं बता सकता कि जनाब स्पोर्ट्स में क्या क्या चाहिए। उनको तो खुद इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इतने बड़े लेवल पर वो खेले हैं। लेकिन मसला ये रहा है हमारे पिछले 2-3 साल में कि हमारी जो हुकूमत की प्रायोरिटी है वो स्पोर्ट्स नहीं थी, बाकी सारे मामला बहुत सारे डिस्टर्ब थे मुल्क के। और आप ये देखें कि जो हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल का ओहदा है वो 2 साल से खाली रहा, उस पर डायरेक्टर जनरल साहब नहीं बैठे हुए थे, तो किस तरह इदारा एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अब जो है हमारे डायरेक्टर जनरल साहब भी आ गए हैं, अब हमारे पास टाइम है कि हम अगली ओलंपिक को टारगेट कर लें। अब हम साउथ एशियन गेम्स करवाने जा रहे हैं, हम उसको टारगेट करें। अगर हम अपने खिलाड़ियों पर पैसा लगाएंगे तो फिर ही फायदा होगा, फिर ही हमारी फेडरेशंस आगे निकलेंगी, फिर ही हमारे खिलाड़ी आगे निकलेंगे, फिर ही हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड आगे निकलेगा और पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स ज्यादा बेहतर होगी और खिलाड़ी मेडल लेकर आएंगे। चलें, एथलेटिक्स एसोसिएशन के सदर अकरम साहिब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेंगे। अकरम साहिब साहब, पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अरशद नदीम जो कि बहुत आगे तक ज़ाहिर है पहुँच गए, इंशाल्लाह ताला उनसे उम्मीदें भी बहुत हैं कि आज वो मेडल जीत भी जाएंगे, पूरी कौम की दुआएं भी उनके साथ हैं। सबसे पहले तो उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, अब तक की जो उनकी परफॉर्मेंस रही वो कैसी रही और क्या हम उम्मीद करें कि वाकई आज हम मेडल जीत जाएंगे? थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे लाइन पे लिया अरशद नदीम के बारे में बात करने के लिए। एक तो मैं आज पूरी कौम का कंसर्न और उनकी सबकी दुआएं अरशद नदीम के साथ, मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पूरी पाकिस्तानी कौम का ये एक बहुत बड़ा जज्बा है हमारे कौम में, और उसका जितना भी हम शुक्रिया अदा करें सब लोगों का वो कम है। मैंने कोच से बात की है,
माशाल्लाह दोनों बड़े हाई स्पिरिट्स में हैं और हम बिल्कुल पुर उम्मीद हैं इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान के लिए इज्जत ऑनर का सबब बनेगा। आज 4 बजे उसका इवेंट है, आज से कुछ 2.5 घंटे अब से कुछ 2.5 घंटे बाद। तो मैं सब पूरी कौम से ये अपील करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अरशद नदीम के लिए दुआ करें। बाकी रहा कि जी उसका यहाँ तक सफर, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है। इसको हमने 6-7 साल पहले एथलेटिक्स प्रिपेयर कर लिया था कि इंशाल्लाह इसको हम ओलंपिक्स पे लेके जाएंगे। सही। लेकिन अकरम साई साहब, मुकाबला बड़ा टक्कर का है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इंडिया का जो जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा है वो भी कोई कम अच्छा नहीं खेलते और उनकी भी जो थ्रो है वो बड़ी अच्छी है। तो आप क्या समझते हैं कि दोनों के दरमियान किस तरह का मुकाबला आज देखने को मिलेगा, और क्या ये मतलब ऐसा हो सकता है कि नीरज चोपड़ा जीत जाएं? वैसे हम तो दुआ ज़ाहिर करेंगे कि अरशद नदीम ही जीतें, लेकिन कितना सख्त मुकाबला मुतवक्के है? तो पहले वो बात खत्म कर लूं कि ये हमारा कौम को पता हो कि एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन उस लिहाज से है कि इसमें कंपटीशन स्पिरिट बहुत ज्यादा है। ये जहां भी हम इसको लेके गए हैं बाहर के मुकाबलों में, चाहे वो साउथ एशियन गेम्स थी, चाहे वो एशियन गेम्स थी, चाहे वो वर्ल्ड के और कंपटीशन, इसने अपने पहला जो स्टैंडर्ड किया होता है उससे बेहतर किया, जिससे उसने ये साबित किया है कि वो जिस भी कंपटीशन में जाता है उसकी स्पिरिट अच्छी है और कंपटीशन स्पिरिट है उसका, और एक दिलेर और बोल्ड एथलीट है। पहली बात तो ये होगी। सही। दूसरा, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही थी, लेकिन जो मुझे सवाल की समझ लगी है कि आ रही है कि इंडिया का जो एथलीट चोपड़ा के नाम से है उसने भी क्वालिफाई किया है, और जी तो इन दोनों में मुकाबला कैसे रहेगा? वो भी एक बहुत अच्छा एथलीट है, ये दोनों एक लेवल के हैं। और मेरी जैसे मैंने कहा कि चोपड़ा पहले भी कभी इससे ज्यादा भी किसी कंपटीशन में उसने थ्रो की है, लेकिन जी अकरम साई साहब की आवाज़ हमें नहीं आ रही, गालिबन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। ख्वाजा इदरीस साहब से बात कर लेते हैं। ख्वाजा इदरीस साहब, अभी बात कर रहे थे अकरम साई साहब भी, और वो यही बात कर रहे थे कि अरशद नदीम की पर्सनैलिटी के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से उन्होंने बात की, लेकिन आपने उससे पहले जो बात की, आपने कहा कि हुकूमती सरपरस्ती अगर मिल जाए खेलों को तो बहुत ज़्यादा फ़रोग मिल सकता है, अप्रिसिएशन की बड़ी ज़रूरत होती है, लेकिन मीडिया का जो किरदार है वो भी बड़ा अहम होता है। मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले जेवलिन थ्रो को कोई इतनी ज़्यादा पजीराई मिली हो या इतना ज़्यादा ये हाईलाइट हुआ हो। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जेवलिन थ्रो का नाम बहुत सारे लोगों ने अब सुना है और पता चला है कि ये भी एक कंपटीशन होता है। तो कितनी ज़रूरत है हमें इस तरह के जो कंपटीशंस है या इस तरह के जो खेल हैं उनको फ़रोग देने की, या फिर मीडिया में इन चीज़ों को हाईलाइट करने की? आप ठीक कह रही हैं, मीडिया का एक ख़ास रोल होता है किसी भी इवेंट में। अगर मीडिया उसको हाईलाइट ना करे, पब्लिक को ना बतलाए, तो वो इवेंट वहीं उस ग्राउंड तक रह जाता है। तो मीडिया का भी मैं ज़ाती तौर पे भी और पंजाब ओलंपिक के बिहाफ के ऊपर भी मशकूर हूँ कि मीडिया जो है वो इस कदर हाईलाइट करता है कि लोगों में ये स्पोर्ट्स का शौक़ पैदा होता है। हमारे यहाँ जितने भी स्पोर्ट्स मैन हैं, प्लेयर हमारे, वो मोस्टली गरीब घराने से निकलते हैं, गरीब तबके से तल्लुक़ होता है, और उनके ऊपर जब तक हम पैसा नहीं लगाएंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, मैंने पहले भी कहा कि ये हमारी फेडरेशन का रोल है कि वो अपने प्लेयरों को तैयार करती है, चाहे वो रेसलिंग हो या एथलेटिक हो या कोई भी गेम हो, वो अपनी लेवल के ऊपर करते हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। स्पोर्ट्स के ज़रिए मुल्क बनते हैं, जहाँ पे कोई लॉ लेसनेस ज़्यादा हो जाए किसी मुल्क में, तो वहाँ की गवर्नमेंट स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो देती है और वहाँ लोगों के ज़हन ब्रेन वॉश करके उन लोगों को ग्राउंडों में ले आती है। तो स्पोर्ट्स का एक ख़ासा रोल है मुल्क के इमेज में, और ये मैं फिर दरख्वास्त करूँगा कि गवर्नमेंट को कि वो हमारे साथ बैठ जाए और तय करे कि उन्होंने क्या करना है और हमने क्या करना है।